टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर रायपुर से, जहां शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने कारोबारी विजय भाटिया को गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने विजय भाटिया को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने भाटिया को 1 दिन के लिए जेल भेजा है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी। कल दोबारा ईओडब्ल्यू भाटिया को कोर्ट में पेश करेगी। विशेष कोर्ट में ईओडब्ल्यू रिमांड की मांग करेगी। भाटिया के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने रेड की है। छापेमारी के बाद विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई है। भाटिया पर कमीशन की उगाही का आरोप है। अब देखना होगा कि इस मामले में फिर से पेशी होती है और उसके बाद रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है और कितने दिनों की रिमांड मिलती है। फिलहाल इस मामले में अपडेट के साथ सहयोगी चंद्रकांत शर्मा जुड़ गए। चंद्रकांत, बताएं क्या कुछ है मामला। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की और विजय भाटिया के रिमांड को लेकर भी यहां कहा जा रहा है कि एक बार फिर से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग यहां जब पेशी होगी तो की जा सकती है। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, शराब घोटाले मामले में दुर्ग भिलाई शहर में लगभग 7 से 8 ठिकानों पर रेड की कार्रवाई जारी था। और मैं आपको बता दूं कि जो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं विजय भाटिया, इनके यहाँ सुबह से ही तकरीबन 6 बजे से ही ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पे मौजूद थी। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ रहे और लगभग 3:30 से 4 बजे तक, यानी कि लगभग 8 से 9 घंटे तक वो लगातार जांच करते रहे। और बताए भी जा रहे हैं कि उनको कुछ पुख्ता कुछ डॉक्यूमेंट भी हाथ लगे हैं, कुछ कागजात भी हाथ लगे हैं, वो अपने साथ लेकर गए हैं। साथ ही साथ जानकारी बीच में ये भी आया कि उनको दिल्ली में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया और रायपुर से फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की रिमांड की ये मांग कर रहे थे। लेकिन अभी वो रिमांड जो है वो मंजूर नहीं हुआ है। कल फिर से एक विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा और 14 दिन की रिमांड के लिए ये फिर से मांग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले का जब से मामला सामने आया है तब से लगातार ईओडब्ल्यू और एसीबी की रेड यहाँ पे चल रही है और इसी तारतम्य में यहाँ भी किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 50 मीटर दूरी पर जो विजय भाटिया है, इनके मैनेजर भी है, माफी चाहूंगा, संतोष रामटेके करके, उनके यहाँ भी ईओडब्ल्यू की रेड चल रही थी। उनके यहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, ये भी बताया जा रहा है। जी अमरीश। बिल्कुल चंद्रकांत, इस मामले में विजय भाटिया के पक्ष की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है और कल दोबारा ईओडब्ल्यू पेश करने वाली है, जहां जाहिर है कि वहां रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग होगी? क्या कुछ है अपडेट? देखिए, पक्ष तो अभी तक किसी भी तरह का ऐसा नहीं आया है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनको डायरेक्ट यहाँ पर दिल्ली से रायपुर लाकर इनको पेश किया गया था और रिमांड की बात हो रही थी 14 दिन की न्यायिक रिमांड लेने के लिए। लेकिन वो अब तक नहीं मिल पाया है, तो कल फिर से ये प्रक्रिया रिपीट किया जाएगा। विशेष न्यायालय में उनको पेश किया जाना है और उसके बाद फिर 14 दिन की रिमांड जो है वो मिलने की संभावना है। हालांकि अब देखना होगा कि उनको 14 दिन का मिल पाता है या 5-7 दिन का ही मिल पाता है, वो कल ही पता चलेगा। जी बिल्कुल चंद्रकांत, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। ईओडब्ल्यू का एक्शन कैसे जारी है और क्या कुछ चीजें ईओडब्ल्यू के हाथ अभी तक लगी? माफी चाहूंगा, एक बार बिल्कुल चंद्रकांत, ईओडब्ल्यू का एक्शन किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है और इसके साथ ही अभी तक कितनी सफलता, अगर इस मामले में हम बात करें तो ईओडब्ल्यू को मिली? देखिए, अभी तो जो तत्कालीन जो सरकार में जो थे मंत्री रहे हैं, कवासी लखमा आबकारी मंत्री, वो भी अभी जेल में है। अनिल टुटेजा जेल में है। अनुमा ढेबर जेल में है। तो ऐसे 3-4 लोग पहले से ही जेल में हैं और एक और गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक जो ईओडब्ल्यू और ईडी की जो कार्रवाई है, काफी ये मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां कर लिए हैं। तो इस तरह से एक कयास लगाया जा सकता है कि जल्द ही 1-2 और भी गिरफ्तारियां या इस तरह के एक्शन देखने को जल्द ही मिल सकता है। हालांकि अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस पूरे मामले में शराब घोटाले जो कथित शराब घोटाला है 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का, इसमें देखना होगा कि और क्या कुछ साक्ष्य सामने आता है। जी अमरीश। बिल्कुल, सियासी गलियारे में क्या कुछ चीजें चल रही है उस पर भी नजर बनाए रखें। चंद्रकांत, आप आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर इस गिरफ्तारी के बाद अब यह कहा जा रहा है कि आगे चुनौतियां बढ़ सकती हैं और भी कई नामों का खुलासा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, देखना होगा आगे। और कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कल फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खबर विदिशा से है, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के काम में ढिलाई का मामला सामने आया और आखिरी महीने में यहां पर वर्क टेंडर खोला जा रहा है। अभियान में जल स्रोतों की सफाई होनी है और नगर पालिका परिसर में कुआं गंदगी से पटा पड़ा है। अब आप अंदाजा लगाएं, विदिशा में नगर पालिका अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। अभियान के तहत होने वाले काम का टेंडर
पूरा होने के महीने के आखिर में से खोला जा रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रही। हमने यहाँ पर विदिशा नगर पालिका क्षेत्र में एक बावड़ी का चिन्हांकन किया था भगत सिंह वार्ड में, जहाँ पर हम वहाँ पर उसको विकसित करके उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर लगभग 68 कुएं हैं, जिसमें से कुछ कुएं बंद है, कुछ कुएं का काम करने के लिए हमने टेंडर लगाया था। जो टेंडर उसकी लास्ट डेट अभी कल है, तो उसको ओपन करके हम वहाँ पर कुओं की सफाई का भी काम कर रहे हैं।